खैरियत है शरियार भाई, क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन कैसा चल रहा है? बस चल रहा है घर में है, पढ़ रहे हैं, ज्यादा पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं। जी। पूरी दुनिया लॉकडाउन में है फरहान साहब, तो हम लोग कुछ अलग नहीं है, बट अल्लाह का करम है। हम्म। चल रहा है, खुदा करे कि कोविड 19 का जल्द से जल्द खत्म हो, ये दुआ है हमारी। घर वाले ज्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं ना? नहीं, करम है खुदा का। एसेंशियल सप्लाईज तो हैं, हाँ। थोड़ी बहुत तो तकलीफ हो रही है, लेकिन बैंगलोर का जो वो नजारा शायद ये जनरेशन के बच्चे कभी देख नहीं सकते थे, शायद हमें देखे होंगे 20-25 साल पहले। हम्म। वो नजारा बैंगलोर का उभर के सामने आया है। जी। जी हाँ, क्लीन तो एयर, क्लीन रोड्स। शरियार साहब, आपको कॉल करने का एक रीज़न था। जी। एक न्यूज़पेपर है मैसूर का, जी उसका हाँ। नाम है स्टार ऑफ मैसूर। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। तो ये भाई साहब ने 6 तारीख को एक आर्टिकल पब्लिश किया था। अच्छा। और इनके जो एडिटर हैं और जो इनको फाउंडर कहिए, ये हैं के बी गणपति साहब, उनका नाम है। अच्छा। और ये पेपर शुरू हुआ था 1978 में। अच्छा। और ओके। काफ़ी सीनियर हैं, और काफ़ी सीनियर लोग जब ऐसी कुछ हरकतें करते हैं तो बात करना पड़ता है। जी क्योंकि हाँ। जब बात कम्युनिटी को तोड़ने की आ जाए जी हाँ। तो उसको पूछने समझना की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी बातें इतने सीनियर लोग क्यों करते हैं। जी हाँ। जी तो बिल्कुल। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसका हेडिंग दिया बैड एप्पल इन द बास्केट। आपने पढ़ा अच्छा। क्या? हाँ, मैं देखा फरहान साहब, ये देखा हाँ, है तो मैं। जी हाँ। ये मतलब अब बैड एप्पल इन द बास्केट का मतलब क्या है? और दूसरी बात है कि ये बोलते हैं कि ये कम्युनिटी रॉटन एप्पल है, ठीक है, जी हाँ। जी हाँ। इसके इससे छुटकारा पाने चाहिए। जी ऐसे हाँ। अल्फाज मतलब क्या है? लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं इतने सीनियर लोग? क्या आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं लोग? नहीं, ये सब जो ये जो ओनर्स है स्टार ऑफ मैसूर के, ये तो रेडिकलाइज्ड पेपर है। हम्म। ये मैसूर का पेपर है, आप जानते हैं, वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बीजेपी का है। हम्म। ये गौड़ा एंड मिस्टर गणपति, ये दोनों लोग हैं। ये सिर्फ बैड एप्पल एक कम्युनिटी को नहीं बोल रहे हैं फरहान साहब, ये बोल रहे हैं कि बैड एप्पल इसलिए है कि इनके फेथ की तरफ से है, अच्छा। इनके मजहब की तरफ से है। दूसरा, और ये सोल्यूशन भी दे दिए हम्म। कि ये 18% लोगों को इनको खत्म कर देना, मतलब इंग्लिश में उस आइडियम यूज किए हैं कि दे शुड बी गॉट रिटन ऑफ, कब इनको खत्म कर देना, ये एक सोल्यूशन है। और उसके ऊपर वो गवर्नमेंट को ये भी बोलते हैं, पब्लिक को ये भी बोलते हैं कि जैसे सिंगापुर में हुआ था, हम्म। जैसे इजराइल में हो रहा है। सिंगापुर में 1964 में ये कम्युनल राइट्स हुए थे मालिया मुस्लिम्स और चाइनीज के बीच में। जी। उसका एग्जांपल देते हैं, जो इजराइल में जो ज्यूज और फलस्तीन का जो फलस्तीनियंस पे ऑपरेशन, उसका एग्जांपल देते हैं। हम्म। ये क्या है, देखिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के शायद उनके कंसिडरेशन में आया है, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। उन लोगों का एक्शन जो है कि ये शायद पेपर को कुछ देर के लिए सस्पेंड किए, मुझे नहीं मालूम, वो एक बड़ा माइल्ड है, क्योंकि ये तो बिल्कुल डायरेक्ट कॉल फॉर जेनोसाइड है मुस्लिम्स के जी, खिलाफ। आर्टिकल देखने से वैसे ही लगता है, क्योंकि जिस बिल्कुल तरह बिल्कुल। जी। आज तक हिंदू फ्रीडम इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इतना डायरेक्ट कॉल एक पॉपुलर न्यूज़पेपर में हम्म। कि आप देश पे गॉड रिटन ऑफ, मतलब इनको निकाल के फेंक देना 18% को, ये इनके मजहब के तरफ से। हाँ। ये तो आईपीसी के कितने सेक्शंस हैं जो इनके ऊपर डाल सकते हैं, और इनको अंदर कर सकते हैं, पेपर को बिल्कुल बंद ही कर देना। अगर और आप यही सोचिए कि ये जब बात ही हो रही है मुस्लिम और हिंदू की, तो थोड़ा खुल के बात कर लेते हैं। जी मान लीजिए यही हरकत कोई एक मुस्लिम किया होता आज, जी, तो क्या हालत होती उसकी, आप सोचिए। मुस्लिम्स को सिर्फ वो निजामुद्दीन के मरकज में जो हुआ था, उसको आप इतना ही बोल सकते हैं कि रेकलेसनेस बोल के, क्योंकि उस वक्त जब वो हुआ था, जी। वो लापरवाही हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं थे। हालांकि जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो मिस्टर लावा कुमार, वो लोग, उन्होंने क्लियर किया था कि हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। उसके बावजूद भी जो विच हंटिंग की है नेशनल मीडिया, और ये जो हिंदू के राइट फ्रिंज जो विच हंटिंग किए हैं, वजह ये कि तिरुपति में भी हर एक घंटे में 4000 लोग एंट्री एग्जिट होते थे मार्च 22 तक का। सिद्धि विनायका टेम्पल ले लीजिए आप, काशी। मैं ये कम्युनलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई कल्पेबल है, किसी के ऊपर इल्जाम देना है, तो बहुत जमाते हैं, सिर्फ मुसलमान की जमात नहीं है जी। बहुत जमाते हैं। जो माइग्रेंट्स का जो ये अचानक 4 घंटे का नोटिस देके जो लॉकडाउन किया गया, ये बिल्कुल सही है कि लॉकडाउन की जरूरी था, लेकिन इतने लोग
बेघर हो गए, शेल्टर हो गए और इतने क्राउड कर दिए, वो इतने हॉटस्पॉट्स हो गए कोविड-19 के, इसके बारे में नेशनल मीडिया कभी बात नहीं की। और उसका रिप्रिकॉशन क्या हुआ कि सारे हिंदुस्तान में जो भी दाढ़ी और जो मुसलमान दिखता था, जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब एक बार कहते थे ना कि इनके लिबास से लगता है कौन दंगा फसाद कर रहा है बोल के, तो उनको जो विच हंटिंग करके मारे हैं, इसका पूरा जिम्मा गवर्नमेंट और नेशनल मीडिया को जाता है फरहान साहब। और मैं एक चीज आपको यहाँ एक तवज्जो आपका ये लाना चाहता हूँ, अटेंशन और पब्लिक का भी, कि आप हिंदुस्तान के प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का छोड़िए, ये इंटरनेशनल क्राइम है जो स्टार ऑफ मैसूर करके है। जो यूएन के जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं जो 1948 के हैं, जिसे 153 कंट्रीज साइन करके है, रैटिफाई करके है, मतलब कि हम इसको हम कंप्लाई करेंगे बोल के, उसमें क्लियर है एक आर्टिकल में कि कोई भी ऐसी अगर बात कर दे तो इट इज पब्लिक एंड डायरेक्ट इज इंसाइटमेंट टू जेनोसाइड, मतलब ये डायरेक्ट इंसाइटमेंट है कि आप इनको खत्म कर दो। और यहाँ तक उसमें जेनोसाइड का डेफिनेशन यूएन कन्वेंशन में ये भी है कि अगर आप मारने का छोड़िए, आप मेंटल टॉर्चर भी कर दिए एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप को, रिलीजियस ग्रुप को, रेशियल ग्रुप को, इवन दैट इज जेनोसाइड। तो दिस पेपर हैज कमिटेड इंटरनेशनल क्राइम। लेकिन अब वही बोल रहा है, इतना बड़ा क्राइम होने के बाद ना यहाँ के बेंगलोर के किसी ने लीडर ने कुछ कहा, ना कोई एक्शन हुआ, ठीक है। और बड़े आराम से बंदा एक ऐसा आर्टिकल लिखता है, लोगों को भड़काने की बात कहता है, उसके बाद 2 दिन के बाद एक छोटा सा सॉरी माफीनामा, ये एक ट्रेंड चल गया आजकल कि आप अपने दिल की भड़ास निकाल लीजिए, 2 कम्युनिटी में लड़ा दीजिए और एक छोटा सा माफीनामा 4 लाइन का लिख दीजिए, सारे गुनाह आपके माफ हो गए। फरहान साहब देखिए, यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी बाय एंड लार्ज है, इसमें थोड़े हैं बैड एप्पल्स, स्टार ऑफ मैसूर के गणपति गौड़ा और कुछ फ्रिंच जो हम लोग देख रहे हैं, नेशनल जो रिपब्लिक जो भी हैं, जो राइट विंग पेड गोदी मीडिया है, ये लोग बैड एप्पल्स हैं। क्या ये लोग क्या समझते हैं कि ऐसी बातें करके जिंदगी भर जिंदा रहने वाले हैं? ये नस्लों को गद्दार हैं। इनको हमें नहीं फरहान साहब, हमारी जनरेशन के बाद जो जनरेशन आएगी, इन लोगों को गैलरी बनाएगी, रोक्स गैलरी बनाएगी, जिसमें इन लोगों के तस्वीर लगे होंगे। ये लोग मतलब कि क्या है, ठीक है, आप क्या चाहते हैं, सीधा बोल दो कि भाई पूरी कम्युनिटी यहाँ तो चले जाओ। आप क्या फिर सिर्फ एक कम्युनिटी हिंदू रह के पीसफुल रह जाओगे? तुम अपने में लड़ने लगोगे, तुम बोलोगे मैं बड़ा, मैं छोटा, मैं बड़ा, उसमें मरोगे। मैं थोड़ा डाइग्रेस करके बोलूंगा, ये लोग जिसे हीरो मानते हैं, जो भी हो, पृथ्वीराज चौहान हो जाए, राणा प्रताप हो जाए, ये शिवाजी हो जाए, इनकी हिस्ट्री निकाल के देख लिया आप, ये बेशक बड़े बड़े बादशाह थे अपने वक्त के, लेकिन ये लोग उस वक्त जब मुस्लिम्स हिंदुस्तान में नहीं थे या कम थे, अपने आप में खूनाखोर होके मार के एक दूसरे को मार रहे थे लोग। ये मजहब से कोई भी कंट्री, कोई भी मॉडर्न स्टेट बना ही नहीं सकते फरहान साहब। समझे कि कल अगर मुसलमान यहाँ से इक्वेशन से निकल गए तो ये नहीं कि हिंदुस्तान में अमन और शांति आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट ये फिर शुरू हो जाएगा खून खराबा 2 कम्युनिटीज के बीच में, समझिए वैष्णवाइट्स और शाइवाइट्स के बीच में हो जाएगा। वैष्णवाइट्स अगर शाइवाइट्स अगर जीत के वैष्णवाइट्स को खत्म कर दिए तो उनमें कितनी की तबके, उनमें ये खत्म ही नहीं होगा। इसलिए बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े लोग ये बोल के गए थे कि किसी भी देश को, इंक्लूडिंग हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोगों को ताकीद दिए, वो लास्ट जो उनका सरमन था कि देश इस्लाम में ब्रदरहुड है, नेशनहुड नहीं है। आप किसी भी देश में रह के इस्लाम को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सारी दुनिया खुदा की है। ये हम लोग पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हमारे मुल्क बनाए हैं, जिसे हम लोगों को पेट्रियट होना पड़ता है। आज हिंदुस्तान के मुस्लिम्स को ये लोग उंगली उठा रहे हैं। ये लोग ब्रिगेडियर उस्मान साहब को, जिसे लायन ऑफ नौशेर कहते हैं, जब पाकिस्तान इंडिया बनाया था तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ब्रिगेडियर उस्मान साहब को, जो हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर थे, पाकिस्तान को आने की दावत दी और उनको बोला कि आपको जनरल बनाएंगे, गए नहीं वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़े कश्मीर में और शहीद हो गए। एंड ही बिकेम द सिंबल ऑफ इंडियाज सेक्युलरिज्म। अब हवलदार अमीर, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, हमारे में भी हैं, उनमें भी हैं। शरियार भाई, ये हमेशा इतिहास गवाह है कि जब भी इस देश में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो मुसलमान सबसे पहले आगे आए। आज भी आप कोविड-19 का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, आज डोनेशन कौन दे रहा है? मुझे हमारे चामराजपेट के एमएलए फोन किए थे, जमीर अहमद खान साहब। आप देखिए बेचारा, उनको खुद हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, 24 आवर्स फील्ड में है, वो क्या मजहब देख रहे हैं क्या? सब लोगों को, वो
हैं, रिजवान अरशद हैं, ऐसे कई लोग क्या ये मजहब देख के काम कर रहे हैं, सब गरीबों को ये खाना बांट रहे हैं अपनी जान जोखिम में डाल के। In the case of Zamir, that leader, माशाल्लाह, वो खुद, मैं बोला कि आप अपना ख्याल रखो, बोला कि आप अपना ख्याल रखो, आपको हाल ही में आपका खुद हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ था, बोल के नहीं मैं हूँ खान साहब, इतने गरीब लोग हैं, मैं कैसा रह सकता हूँ, बोल के। क्या सेल्फलेस सर्विस करें, क्या मुसलमान को करें, सबको कर रहे हैं ना, हर गरीब को देखे। ऐसे सिमिलरली कई हिंदू लीडर्स भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ रॉटन एपल्स हैं ये कम्युनिटी में, हर कम्युनिटी में रहते हैं फरहान साहब, हर कम्युनिटी। ये कुछ रॉटन एपल्स हैं गौड़ा और गणपति के जैसे, जो सारे इस माहौल को, हिंदुस्तान के माहौल को बिगाड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के ऊपर कोई मतलब कि चार्जेस नहीं लगते हैं, इनके ऊपर कुछ मतलब लीगल कार्रवाई नहीं हो रही है, बड़े आराम से जो निकल जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। देखिए, जिसके पास भी हिंदुस्तान के सिटीजन्स के पास कटिंग अक्रॉस कम्युनिटीज रिसोर्सेस हैं लीगल के, मैं आपको आईएमपी के मीडिया के थ्रू बोल रहा हूँ, हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे, साथ देंगे। इनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के खिलाफ हम लोगों को केस दर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग इंटरनेशनल कन्वेंशन 1948 के पूरे वायलेट करके हैं। फरहान साहब, ऐसे कहीं भी नहीं हुआ किसी भी कंट्री में। रवांडा में हुआ रिंगा, जहां हुट्सी एंड टूटसी लड़के खुनाखोर हुए थे, और आपको ताज्जुब की बात होती है, ये जो लड़े थे हुट्सी एंड टूटसी रवांडा में 1994 में, ये मजहब की भी लड़ाई नहीं थी, एक ही मजहब दोनों का। मगर फर्क ये था कि जो टूटसी थे वो पैसे वाले थे, हुट्सी थे वो गरीब थे। इनके बीच में लड़ी होके मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। मैं सोचता हूँ ऐसा आर्टिकल फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आया होगा, पहली बार आया है। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि गोदी मीडिया क्या सो रही है। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, एक मीडिया भी रेज नहीं कर रही है कि तुम देखिए ऐसा कैसे बोल सकते हो। कुछ भी नहीं, इसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिए हैं। और छोटी छोटी बात जो मरकज में हुआ है, अरे भाई, मरकज में जो हुआ है सारी दुनिया कह रही है, वो खुद उनके ही लोग लीडर्स कह रहे हैं कि ठीक है, हम लोग वी विल बी अकाउंटेबल टू द लॉ, हमारे से गलती हुई है गलती उनसे, लापरवाही, हम लोग उनको अपॉलोजेटिक भी नहीं है, हुई है। लेकिन उसी वक्त गौमूत्र का कन्वेंशन कर रहे थे आप, कहीं नहीं यार भाई, देखिए शुरुआती दौर पे ये लगा कि मरकज से गलती हुई है, लेकिन जब पूरी क्लियरिटी आई तो ये पता चला कि वो लोग पूरे लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने माना है। क्योंकि देखिए बात ये कि अगर आपको लोगों को पता नहीं हो कि मरकज क्या चीज़ है, तो ये जब तक नहीं आएगा तो आप बाहर बैठ के कुछ भी सोच सकते हैं। फरहान साहब, आप और मेरे जैसे लोग जो मॉडर्न थिंकिंग रखते हैं, जब हम लोग कुछ भी बोले, इनपार्शियली बोले, बिल्कुल अनबयास बोले, तो भी हम लोगों पर उंगली उठाते हैं। आप जो मरकज की बात कर रहे हैं, ये 100% सच है, ये हम लोग उसको डिफेंड नहीं करें ना। उन लोगों ने सारे लॉज को कंप्लाई किया है। रेकलेसनेस जो इंग्लिश में वर्ड है, लापरवाही हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं। ऐसी लापरवाही तो 4 घंटे का नोटिस पीरियड देके हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पूरी हिंदुस्तान में होगी ना। नहीं, आज लापरवाही नहीं। और आप देखिए, जमुना ब्रिज के नीचे लेबर कूट का न्यूज़पेपर डाल के सो रहे हैं, दिन में एक वक्त का कहीं से खाना आके मिल रहा है, कितने लेबर बैठे हुए सो रहे हैं। आप जमुना का न्यूज़ देखिए, कल से चल रहा है। अब ऐसे हर जगह ऐसे हैं, उनका क्या करेंगे। आप लॉकडाउन कर दिए, ठीक है, जो लोग बाहर से क्या इंतज़ाम। दूसरी बात है कि आप देखिए, जो 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, क्या आप 21 दिन में पूरे से लोगों को ये नहीं कर पाए कि भाई कहाँ कहाँ लेबर फंसे हैं, उनके खाने का इंतज़ाम क्या होगा। फरहान साहब, ये कोरोना वायरस जो चाइना में ओरिजिन है, वहां से पैदा होने के बाद पूरा क्रिश्चियन यूरोप घूम के आ गई, गल्फ जो इस्लामिक गल्फ घूम के आ गई, उसे मजहब नहीं मिला। हिंदुस्तान में आने के बाद इस्लामिक मुस्लिम हो गई वो। यहाँ के इनको बिल्कुल शर्म नहीं है ये लोगों को। नहीं, प्रॉब्लम क्या है मीडिया का, कि आप इसको ना एक तरफा बना दिए। कोई भी एजेंडा मिल रहा है, चलो अच्छा, हर कम्युनिटी में आप जैसे बोले शजर भाई कि हर कम्युनिटी में खराब लोग हैं, अच्छे लोग हैं। अगर मुसलमान के कम्युनिटी में किसी ने गलती किया तो आप उसको लेके दिन भर ऐसा पेश करते हैं कि पूरी कम्युनिटी यही काम कर रही है। इन लोगों को, ये गौड़ा गणपति को, ये लॉकडाउन होने के बाद मैं अपने सारे लीडर्स को, मैं हुकूमत को अर्ज करता हूँ, क्योंकि मैं ट्रिवियलाइज नहीं करता। इन लोग ये क्रिमिनल्स हैं, ये तो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स हैं, गणपति और गौड़ा। इन लोगों को इंटरनेशनल कोर्ट में, आईसीजे में इनको ट्राई करना है, मिसाल बनाना है दुनिया में। एक मॉडर्न सेक्युलर स्टेट में रह के लोग एक कम्युनिटी को यू शुड गेट रिड ऑफ, उनको मैं फ्रेज कर रहा हूँ, गेट रिड ऑफ इंग्लिश में ये मतलब है कि इनको खत्म कर दो, इनको निकाल के फेंक दो। 18% इनके फेथ के तरफ इतना ऑडोशियस
इन्होंने लिखे हैं कि इनके फेथ के वजह से इन्होंने ऐसा बिहेव करते हैं बोल के। इनको किसी भी फेथ के बारे में मालूम है क्या? इनको इस्लाम के बारे में भी जानकारी है? तो ऐसे लोग बोल रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ बोले थे कि ईमान 50% हाइजीन है। नहीं, जब तुमको नॉलेज नहीं इस्लाम के बारे में तो आके सीखो, समझो इसमें क्या लिखा है। आप कुछ भी लिख दोगे और वर्गलाओगे लोगों को एक दूसरे के, तो ये तो बहुत बड़ा क्राइम है ना। इंटरनेशनल क्राइम है, एक बहुत बड़ा इन लोगों से क्राइम हुआ है, सिन हुआ है फरहान साहब। इनको हमारे जो भी लीडर्स हैं यहाँ के, जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, एनजीओस हैं, या जो भी लोग ऑन द फील्ड हैं, इनको फॉलो करें। वी शुड फाइल ए कोर्ट केस अगेंस्ट देम इन द इंडियन कोर्ट्स एंड इवन इन द आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करना है, क्योंकि इंटरनेशनल क्राइम है ये, एज पर 1948 जिनेवा यूएन के कन्वेंशंस के हिसाब से। देखिए, बात यह है कि शहयार भाई कि लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो हम अपने हिंदुस्तान को अननेसेसरी एक बर्बादी की तरफ ढकेल रहे हैं। हाँ साहब, हम लोग इवन इलेक्शंस के वोटिंग के पैटर्न से भी गए हैं तो बाय एंड लार्ज हिंदू कम्युनिटी बड़ी पीसफुल कम्युनिटी है। नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत लोग हैं। ये जो आर्टिकल लिखा है, शायद ये आर्टिकल अपने बारे में इन्होंने लिखा है। बिल्कुल, क्योंकि इनका जहन ऐसा, इनके खुद ख्यालात ऐसे हैं। हाँ, क्योंकि बैड एप्पल आप ही लोग कुछ चंद हो जो कि पूरे एप्पल को खराब कर रहे हो। और फराज आप जानते हैं ना, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रताप सिंह वो एक राइट फ्रिंज है उन्हें। हाँ ना, राइटिस्ट है वो इलेक्शन में जीता ही नफरत उगल के लावा ऑफ हेट्रेड करके जीता है वो, जैसे यहाँ का एक साउथ का एमपी है। ये टाइप के लोग हैं वो लोग, इसलिए मेरे ख्याल से they were doing the bidding of their political bosses। नहीं, बड़ा शर्म आती है कि बात में इन लोग क्या रात में जाके कैसे सोते होंगे ऐसा चीज करके। किसी क्या भी अगर ये कंट्री में होता, हाँ। हिंदुस्तान छोड़ के किसी भी कंट्री में होता तो ये दो लोग अभी जेल में सड़ते थे। इनके खिलाफ केसेस दर्ज आईपीसी में 153 हैं। कितने हैं ये फरहान साहब? ये लोग they are trying to create enmity between two communities. Not only that, they are actually asking the majority community to finish off। ये इसको कहें तो डायरेक्टली आप उंगली कर रहे हैं कि आप आके लड़ो और उसके बाद आपके ऊपर लड़ो। अगर ये आप उनको फाइट करो कहते थे तो भी बड़ा जुर्म है, लेकिन ये तो करेंगे वो मार ही दो। मतलब इट इज अ क्लियर एंड क्लैरियन कॉल फॉर जीनोसाइड फरहान साहब। बिल्कुल, मतलब इनको खत्म कर दें तो ही द सोल्यूशन। उनके पेपर में ये भी वर्ड है कि सोल्यूशन इज टू गेट रिड ऑफ देम। ऐसे आर्टिकल लिखे और सामने वाला कोई बंदा पढ़ के भड़क जाए तो आप बोलोगे कि देखो ये लोगों की हरकतें ऐसी हैं। हाँ, ये जो इनोसेंट लोगों पे जो मुसलमान जैसे लगते हैं या मुसलमान है, इनके ऊपर जो मर्डरस अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, ऐसे ही पेपरों की वजह से इंसाइटमेंट की तरफ से हो रहे हैं। जी हाँ। तो ठीक है शहरयार भाई, तो आखिर में क्या कहेंगे लॉकडाउन के बारे में? बस मैं ये कहता हूँ कि सारी दुनिया का एक दुनिया में 5 जंग हुए थे जो बड़े जंग कहे जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, कोल्ड वॉर हुई थी, उसके बाद वॉर एंड टेरर हुई थी। ये कोविड वॉर है, सबसे बड़ी जंग ये है, क्योंकि उसमें तो अमेरिका की ग्रुप और दूसरी ग्रुप लड़ रहे थे। कोल्ड वॉर में रशिया अमेरिका लड़ रहे थे, वॉर एंड टेरर में अमेरिका अफगान से लड़ रहा था। ये जंग में पूरी दुनिया एक तरफ है और ये कोरोना वायरस एक तरफ है। हम लोगों को कंसल्टेटली मिल के एज वन वर्ल्ड कम्युनिटी इसको हराना है, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान इसमें बहुत अच्छा कर रही है। बिल्कुल आगे हैं। स्ट्रे इंसिडेंट्स हैं ऐसे, और बिकॉज ऑफ द हाईली कम्युनलाइज्ड मीडिया और ये मेजॉरिटेरिज्म के जो ट्रेंड्स हैं इंडिया में, इसके वजह से कुछ डिस्टॉर्शंस है, वरना इंडिया इज डूइंग वेरी वेल इन दिस फाइट। तो आपको एक चीज़ और आखिर में पूछूं, क्या लगता है शहरयार साहब कि ये कुछ क्रिएटेड वायरस है? फरहान साहब देखिए, मेरा थिंकिंग ये है एज ए साइंटिस्ट, ये है कि बॉडी, ह्यूमन बॉडी, जो इंसान तो बड़ा पुराना है ना, साइंस के हिसाब से 20 मिलियन साल 30 मिलियन साल पहले से इंसान दुनिया में है। तो इंसान की बॉडी हर किसी की बीमारी को इम्यून हो जाती है। ये मतलब कोई काफ आ गया, कोल्ड आ गया, तो ऑटोमेटिकली उसके इंसान का इम्यून सिस्टम फाइट करता है उसे। मगर इस वायरस को इंसान का सिस्टम में वो इम्यूनिटी नहीं है कि फाइट कर सके, इसलिए इंसान मर रहे हैं। मतलब ये नेचुरली क्रिएटेड नहीं हो सकती। जो नेचर में बीमारी है, देखिए मैं आपको यहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बोलता हूँ कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फेमसली रिमार्क किए थे कि अल्लाह बीमारी से पहले उसकी शिफा दिया है दुनिया में, तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट लो। तो ये जो कोरोना वायरस है, इसका जो स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन कोई नेचुरल
आर्टिफिशियली। ठीक है, आपको एक चीज़ बोलता हूँ आखिर में। जी। कंटेजन करके एक मूवी आई जी हाँ। 2011 में। हाँ जी जी जी। जरा इसको देखिए एक बार, उसके बाद जी फिर जरूर आपसे एक बार गुफ्तगू करूंगा कि जरूर। आज जो ये सिचुएशन चल रहा है, 2011 में ऐसी स्क्रिप्ट कैसे आ गई। अच्छा देखिए, हाँ। हाँ, जी हाँ। और वही वही सब कहानी है। लंग्स पे अटैक होता है, किसी को हाथ मिलाने से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इंटायर स्टोरी वो थोड़ा फिल्मी अंदाज में बात किया गया, क्योंकि फिल्म है तो फिल्म तो बनाना पड़ेगा। लेकिन जो पूरी स्क्रिप्ट है वो जी एकदम हाँ। लगता है कि आज के दौर की है। तो या तो ये उस स्क्रिप्ट को देख के ये कहानी बनाया गया है, या जी हाँ फरहान साहब, जी हाँ। या ये ये नहीं नहीं फरहान कहानी, साहब, आप जो कह रहे हैं, मैं आई एम कंप्लीटली ऑन द सेम पेज विद यू। क्योंकि ये आर्टिफिशियल वायरस है, नेचुरल वायरस नहीं है। ये कहानी फिर 2011 में ही लिख दी गई थी। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं देखूंगा फरहान साहब, उसके बाद इसके बारे में हम लोग डेफिनेटली वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस। ठीक है शहरियार भाई, थैंक यू सो मच टाइम देने के थैंक लिए यू फरहान शहरियार। साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।